अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीकी देश नाइजीरिया को बड़ी धमकी दी है। पहली बात तो ये कि वो नाइजीरिया को दी जाने वाली सहायता को रोक देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी वॉर डिपार्टमेंट को नाइजीरिया पर हमला करने के लिए भी तैयार रहने को कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि इस्लामिक आतंकवादियों की तरफ से ईसाइयों का नरसंहार किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए नाइजीरियाई सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर हम हमला करेंगे तो वो तेज और क्रूर होगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, अगर नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों की हत्या को नहीं रोकती है तो अमेरिका तुरंत नाइजीरिया को दी जाने वाली सारी सहायता और मदद रोक देगा और संभवतः अब उस बदनाम हो चुके देश में घुस पड़ेगा हथियारों से लैस होकर। उन्हें इस्लामी आतंकवादियों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए जो ये भयानक अत्याचार कर रहे हैं। मैं हमारे युद्ध विभाग को संभावित कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दे रहा हूं। अगर हम हमला करते हैं तो वो तेज, क्रूर और तीखा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आतंकवादी हमारे प्रिय ईसाइयों पर हमला करते हैं। चेतावनी, नाइजीरियाई सरकार को जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के इस पोस्ट को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नाइजीरिया में और इसके अलावा जहां कहीं भी निर्दोष ईसाइयों की हत्या हो रही है तुरंत बंद होनी चाहिए। वॉर डिपार्टमेंट कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। या तो नाइजीरियाई सरकार ईसाइयों की रक्षा करे या हम उन इस्लामी आतंकवादियों को मार डालेंगे जो ये भयानक अत्याचार कर रहे हैं। बता दें कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से अधिक ईसाइयों की हत्या कर दी गई है। इन हत्याओं के लिए बोको हराम और फुलानी एक्सट्रीमिस्ट जैसे आतंकी संगठन जिम्मेदार बताए गए हैं। हालांकि एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाइजीरिया कई संघर्षों में उलझा हुआ है, जिसमें बिना किसी भेदभाव के ईसाइयों और मुसलमानों दोनों को मारा गया है। लेकिन ट्रंप ने शुक्रवार को बिना किसी सबूत के पोस्ट किया कि हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं और इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामीवादी जिम्मेदार हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्रंप के दावों को खारिज किया। नाइजीरियाई राष्ट्रपति ने एक बयान जारी कर कहा, नाइजीरिया एक मजबूत लोकतंत्र है जो धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी पर आधारित है। साल 2023 से हमारी सरकार ने ईसाई और मुस्लिम नेताओं दोनों के साथ खुले और सक्रिय संवाद बनाए रखे हैं और देश भर में सभी धर्मों और क्षेत्रों के नागरिकों को प्रभावित करने वाली सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करती रही है। नाइजीरिया को धार्मिक असहिष्णु देश के रूप में प्रस्तुत करना हमारी राष्ट्रीय वास्तविकता को नहीं दर्शाता और न ही ये सरकार के उन सतत और ईमानदार प्रयासों को ध्यान में रखता है जो सभी नाइजीरियाई नागरिक के लिए धर्म और आस्था की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए जा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता हमारी सामूहिक पहचान का एक मूल तत्व रही है और हमेशा रहेगी। नाइजीरिया किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न का विरोध करता है और उसे प्रोत्साहित नहीं करता। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के नागरिकों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान मौजूद हैं। हमारी सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर सभी धर्मों और समुदायों की सुरक्षा को लेकर समझ और सहयोग को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि नाइजीरिया की 22 करोड़ की आबादी लगभग बराबरी से मुस्लिम और ईसाई समुदाय में बटी है। देश में बोको हराम जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन लंबे समय से हिंसा कर रहे हैं। खासकर देश के उत्तरी हिस्सों में होने वाली हिंसा का शिकार ईसाई के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी होता आ रहा है। कई जगह ये हमला धार्मिक कारणों से तो कई जगह जमीनी जातीय संघर्ष या आतंकवादी नेटवर्क की वजह से होते हैं। अमेरिका ने साल 2020 में पहली बार नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की लिस्ट में रखा था। साल 2023 में ये टैग हटा लिया गया, जिसे दोनों देशों के रिश्तों में सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाइजीरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।